पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का असर कोरोना महामारी पर साफ दिखने लगा है। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,913 नए संक्रमित मिले हैं और 113 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के मामले 4.14 लाख से घटकर 4 जून को 1.32 लाख पर आ गए हैं। 7 मई को देश में कोरोना के पीक के बाद से मामलों में 68% की कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर हम आंकड़ों को 7 मई को कोरोना के पीक से तुलना करें तो रोजाना कोरोना के मामले में 68% की कमी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तीसरे चरण में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बंगाल में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जा रही है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही हैं और सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग कर रही हैं। इसी बाबत सीएम ममता बनर्जी ने सभी मुख्य मंदिरों के पुजारियों को टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तीसरे चरण में बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कहा था कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बंगाल सरकार लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रत्येक वैक्सीन के लिए 600 से 1200 रुपये खर्च हो रहे हैं। 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। यदि 18 वर्ष की आयु तक देखें तो बंगाल में 8 करोड़ लोग हैं। इसलिए केंद्र सरकार उनकी वैक्सीन की मांग को पूरा करे। सीएम ममता बनर्जी ने विभिन्न औद्योगिक चैम्बरों से आग्रह किया था कि वे राज्य सरकार के आपदा विभाग को फंड दें। राज्य सरकार उन्हें वैक्सीन देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल गया है। जवाब की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में अपनी अगली कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई के तहत बंदोपाध्याय की मुसीबतें बढ़ भी सकती है। आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चक्रवात तूफान की समीक्षा करने पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की भूमिका को बेहद संदिग्ध मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। यह मामला तब उठा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को चक्रवाती तूफान की समीक्षा करने खुद कोलकाता पहुंचे थे। लेकिन आरोप है कि प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन मुख्य सचिव बंदोपाध्याय न केवल देर से पहुंचे बल्कि बैठक से जल्दी चले गए। इस मामले को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और मामले की समीक्षा के बाद आपदा नियंत्रण प्राधिकरण, जिसके मुखिया खुद केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, की तरफ से बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव ने 28 मई को ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक को जल्दी छोड़ने की अपनी कार्रवाई का बचाव किया है। सूत्रों ने कहा कि बंदोपाध्याय ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री जो उनके अधिकारी हैं, राज्य का मुख्य सचिव होने के नाते मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करना उनका कर्तव्य है। बंदोपाध्याय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बैठक के लिए दीघा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पीएमओ को अपने विस्तृत कार्यक्रम से अवगत करा दिया है और इसलिए किसी तरह से केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन न करने का कोई गलत काम नहीं किया है, न ही उनका ऐसा कोई इरादा था। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बंदोपाध्याय द्वारा भेजे गए इस जवाब की समीक्षा करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेगा। इस कार्रवाई के तहत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय बंदोपाध्याय के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कोलकाता के बाजारों में जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। खास बात यह है कि इन लोगों को एयर कंडीशन बसों में वैक्सीन लगाई जा रही है। बसों में ही चलता फिरता वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये बसें अलग अलग बाजारों में जाकर वैक्सीन लगा रही है। यह सुविधा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू की गई है। बसों के भीतर ये सुविधा उन लोगों को दी जा रही है जो कोरोना महामारी के दौरान भी अपना काम बंद नहीं कर सकते। जिन लोगों को वैक्सीन की सुविधा दी जा रही है उनमें सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले, दूध
दूध बेचने वाले समेत तमाम वे लोग शामिल हैं जो महामारी के दौरान भी जरूरी सेवाएं दे रहे हैं। ये लोग महामारी के बीच भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं और एक बाजार से दूसरे बाजार जाते हैं। बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील पहल हेल्थ और ट्रांसपोर्ट विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। एयर कंडीशन बसों में बाजारों में प्राथमिकता के तहत आने वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मंत्री फिरहाद हकीम का कहना है कि ये लोग अपने काम को बीच में छोड़कर घंटों सेंटर्स पर लाइन में नहीं लग सकते, इसलिए उन तक वैक्सीन पहुंचाने का कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। पोस्ता बाजार से इस पहल को अमल में लाया गया है। कोलकाता का पोस्ता बाजार सब्जियों और ग्रोसरी के सामान का थोक का सबसे बड़ा बाजार है। मंत्री हकीम ने कहा कि बहुत सी बसों में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है जिससे बाजारों में वैक्सीनेशन किया जा सके। आने वाले दिनों में इन बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। सियालदह से अलीपुरद्वार जा रही कंचन कन्या एक्सप्रेस के एसी डिब्बे में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। इससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि रेलवे की तत्परता से आग बुझा दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पता चला है अलीपुरद्वार पहुंचने से पहले ट्रेन जब बागडोगरा स्टेशन पहुंची तो धुआं दिखाई दिया। आग एसी के 2 टायर वाले कमरे में आग लगी थी। गार्ड ने नक्सलबाड़ी में अटल चाय बागान के पास ट्रेन के डिब्बे के पहिए में आग का लपट उठता देखा। उसके बाद ड्राइवर को सारे मामले की जानकारी दी। ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए तत्काल नक्सलबाड़ी और बागडोगरा स्टेशनों पर इमरजेंसी सर्विस में जुटे कर्मचारियों को आग की खबर दी। दमकल की 2 इंजनों की मदद से आग बुझा ली गई। 3 साल पहले इसी कंचन कन्या में आग लग गई थी। ट्रेन मॉल जंक्शन से निकलने के कुछ देर बाद ही ट्रेन चालक ने इंजन के गियर बॉक्स में आग देखी। ट्रेन को बागराकोट के पास रोका गया और दमकल को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना से यात्रियों में भी दहशत फैल गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।